या हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। एंड वंस अगेन काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग डिफरेंट टॉपिक आपके सामने। एक ऐसा टॉपिक जो शायद आपको और किसी के यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक आपके सामने आने वाली है। मैं भले फेस कैम नहीं आ रहा हूँ, लेकिन टॉपिक जो है ना, जो मैं बताने वाला ना, आपका टाइम वर्थ होगा पूरी तरह से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला आज का जो टॉपिक है, सिंप्लिसिटी। अगर मैं बात करूं कि जैसे अभी हम जो जो अभी हम अर्थ में रह रहे हैं, काफ़ी अगर हम पहले जाए, काफ़ी पहले, जहाँ पर 500 या 400 साल पहले जाए, पता है आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। उस समय ऐसे घर नहीं हुआ करते थे। यानी कि हर आदमी आदिवासी से ही आया हुआ है। इवन फॉरेनर्स भी, फॉरेन के भी आप लाइफ देखोगे ना, तो उनके पास भी कपड़े नहीं थे। वही जाली का बना हुआ कपड़ा जो होता था उनका, नॉर्मल पहले के टाइम के, एंशियंट टाइम के, वैसे ही होते थे। तो हर कोई आदमी एंशियंट टाइम एक आदिवासी के इससे ही, एक जेनेटिक्स से आया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो if we see those things, then we can consider that we are actually connected with the nature that time. बट राइट नाउ हम अपने आप को जो देख रहे हैं ना, हम नेचर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हम डायरेक्टली क्या हो रहा है कि सीधा हम आर्टिफिशियल चीज़ों से कनेक्ट हो जा रहे हैं। आपको ये देखो, हम जैसे मैंने बताया कि दो चीज़ें होती है। जैसे एक सबसे पहला जो पहला जो होता है, डुअलिटी होता है। डुअलिटी का मतलब समझते हैं कि गुड एंड बैड। तो गुड अच्छे को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैड बुरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डुअलिटी को समझो, जो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हर एक चीज़ बना हुआ है नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने वाला। यहाँ पर बात यह है कि हम कभी कभी अभी हम क्या सोचते हैं, जैसे कि अभी हमारा वी आर लिविंग ऑन अ नॉर्मल लाइफ, लेकिन हम क्या देखते हैं, जब किसी हम रईस को देख लेते हैं ना, उसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमारा मेन क्या होता है कि अरे उनके जैसा हमको भी बनना है, अरे वैसा हमको भी लाइफ जीना है, अरे लोग पार्टी करते हैं, इनका बड़े बड़े बंगले होते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, तो वी गेट अट्रैक्टेड ईजीली। इनका भाई लाइफ में यही की कि इनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि बहनचोद लाइफ के अंदर क्या चीज़ें हैं, रियलिटी क्या है, किधर हमको जाना चाहिए, कौन सा गोल है। और जब इनके बारे में जब बात करो, बिकॉज ये लोग अपने नशे में धूर्त होते हैं भाई। दिस मॉडर्न काइंड ऑफ जो कल्चर है, मेल फीमेल तो सबसे ज़्यादा उसमें बिगड़ा हुआ होता है, जिसमें आपका ड्रिंक वगैरह होगा। कुछ लोग तो ये भी आके बोलेंगे कि भाई ड्रिंक करने वाली लड़की तो बहुत अच्छी होती है। भाई अच्छी होती होगी, बट आपका रिलेशनशिप में जब आप आओगे ना, उसके साथ में जब आप एक बार आप रिलेशनशिप में आओगे, आपको धोखा पे धोखा डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि वो सारे जो गर्ल्स होते हैं ना भाई, वो ऐसा समझना मत कि किसी और के रिलेशनशिप में जाएंगे नहीं कभी, आपके साथ ही रिलेशनशिप में। और वो तो मतलब ऑलरेडी कितने सारे और रिलेशनशिप को, मतलब पूरे सारे को झेल के सब कुछ देख के सब कुछ आती है, समझ रहे हो। फॉर देम एक्चुअली ये सारी चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखता। उनका एक लाइफस्टाइल ही एक अलग है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज के ज़माने का जो गर्ल्स है ना, वो उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और उसकी तरफ आकर्षित होने का मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो डिज़र्विंग मेन है, जो डिज़र्विंग मेल है ना, उसके पास सही गर्ल नहीं है, उसके पास गर्ल नहीं जा रहे। सारे टॉक्सिक बंदे लोग गर्ल लेके जा रहे हैं, सारे का सारा टॉक्सिक गर्ल। यानी कि देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब अच्छा दिखो वो ही बात है, बट फीमेल अगर ऐसा बन जाएगा, अगर फीमेल ही ऐसा प्रोग्राम हो गई, तो फिर आप कौन से फीमेल से फिर आप शादी करने वाला, कौन सा फीमेल आपका टिकने वाला है। ये मॉडर्न सोसाइटी को तुरंत यहाँ से भगा के निकाल देना चाहिए, या तो इसका ये चीज़ को इतना प्रमोट नहीं करना चाहिए। आज आप इंडिया की गवर्नमेंट देखो, कोई इतना मॉडर्न नहीं है, भारत नाम रखा हुआ है। आप देखो एक तरह से, आप हमेशा वो एक सिंप्लिसिटी आपको दिखेगा। सिंप्लिसिटी इज़ व्हाट गॉड वांट। गॉड की अगर मैं बात करूँ ना, अगर हम नेचर की बात करें, गॉड की बात करूँ, गॉड डजंट लाइक दिस ऑल लग्जरियस थिंग। यानी कि अगर मानो कि कुछ समय बाद अगर हमारे पास अगर समझो पैसे आ जाते, तो हम सोचते हैं कि मैं तो अब 5 स्टार में खाऊंगा, मैं तो लग्जरी में, गाड़ी में। ये सारे स्नॉब इफेक्ट है ना, ये आपको समझना है कि हर एक चीज़ को बैलेंस के लिए बनाया गया है, बैलेंस में करना आपको समझना। जब आप इस अर्थ में हो ना, आपको हर एक चीज़ को बैलेंस में रखना है। दुख को भी बैलेंस में रखना है। ऐसा भी नहीं कि दुख ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी नहीं कि पूरा दुख ही निकल जाए। दुख भी आपको चाहिए, आपके लाइफ में थोड़ा दुख भी आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप पूरा दुख ही निकल गए, थोड़ा तो भी आपको दुख चाहिए कहीं ना कहीं पर, नहीं तो पूरा सुख भी अच्छा नहीं है। समझ रहे हो क्या। उसका एक बैलेंस मेंटेन करने आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं आज के टाइम में, जो मेनली जो फिल्म स्टार होते हैं, तो ये लोग ठीक है, वो अपने लाइफ स्टाइल एंजॉय करो, उनकी बात नहीं। बट अगर हम में से अगर हम बात करें ना, अगर हमारा लाइफ ऐसा हो जाए, हमको करोड़ों रुपए महीने का मिलने चालू हो जाए, तो हम भी 5 स्टार में फिर खाएंगे। नो नो, ये चीज़ देखो, आज जो भी हम जहाँ पर भी हम जाते खाते पीते, नॉर्मल लाइफस्टाइल ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे समय में क्या
आपको ये समझ जिसको खाना भी नहीं मिलता। आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस। तो आपको समझना है, आपको हर एक चीज़ को अच्छे से रखना है विद बैलेंस। खुशी भी करना है, खाना भी खाना है, कुछ भी करना है, आपको अच्छा कोई होटल में खाना, तो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 1 करोड़ है तो आप 5 स्टार में जा रहे हो, उसके जगह पे आप 1 करोड़ में से कुछ पैसे या ज़्यादा पैसे, जब आपके पास ज़्यादा पैसे है तो आपको 5 स्टार में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी जो भी कोई भी ऐसे जो अपाहिज है जिसको आप मदद कर सकते हो, वो एक्चुअली आपका एक काम बन जाता है, एक अच्छा काम बन जाता है। जबकि आप अपने आप को या फीड कर रहे हो उससे, आप वो कहीं से भी, मतलब एक मॉडर्न की बता रहे, मॉडर्न सोसाइटी जो भी चल रहा है, तो व्हाट दैट्स नॉट व्हाट गॉड वांट्स। गॉड अगर आप देखो ना, नेचर, गॉड को देखो भाई, सिंप्लिसिटी है पूरी तरह से। उसने अपने आप को लग्जरियस नहीं रखा है, लग्जरियस नहीं रखा हुआ है। अगर गॉड लग्जरी हो गया ना, तो फिर लग्जरी जो है वो रिप्रेजेंट करता है डीमंस करके। इल्यूमिनाटी जो कल्चर है सारे बने हुए, क्यों बने हुए? लग्जरीज को अट्रैक्ट करो भाई, लग्जरी हमारे पास लग्जरी है। लग्जरी का एक लाइफस्टाइल अलग है भाई। लग्जरी के अंदर लव नहीं है, लग्जरी के अंदर सिर्फ फेम है, स्नॉब इफेक्ट है, एक ऑफ स्प्रिंग फीलिंग है लग्जरी के अंदर। तो वहाँ से आप लव, आपको जो नेचर से आप कभी आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली जो गॉड का जो भी नेचर जो भी बनाया हुआ है, हम क्या हो गए ना, उससे दूर हो गए। मैं तो नहीं हुआ दूर, मुझे तो मेरा सफरिंग ने मुझे बता दिया कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, मुझे कहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए। एक समय तो मैं भी ऐसा था कि मुझे भी इनको देख के मैं भी बहुत अट्रैक्ट होता, अरे इनके जैसा पार्टी वगैरह, ऐसे लोग मेरे को मिलना चाहिए, ऐसे तो दोस्त लोग मेरे को मिलना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ मेरे को भी एक रईस में और लोगों के साथ मेरे ना। नहीं यार, जब आप वहाँ पर जाते हो ना, वहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, वहाँ पर फेथ नहीं है, वहाँ पर लव नहीं है दोस्त। वहाँ पर आपको आपको पता नहीं आपको मॉडर्न कल्चर में क्या क्या होता है, आप हिल जाओगे। अभी यहाँ पर हम बोलते हैं ना, अभी यहाँ की अगर हम बात करें ना, ये लोग तो इतने नीचे गिर गए ना, ये लोग तो इतने अभी नीचे गिरे। एक तो मॉडर्न सोसाइटी सबकी तरफ फैला रहा है, जैसा कि सबको आज बहुत सारी जगह पे लेके आए हैं, मतलब हर एक जगह पे इंडियन फीमेल को पता जा रहा है कि डोमिनेट करो। ये लोग तो ये भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कोल्डिंग लाइफस्टाइल को, जिसके अंदर क्या होता है, आपकी जो भी एक मेल का जो वाइफ है ना, मेल वॉच करेगा अपनी वाइफ को, देखेगा किसी और के साथ में करते हुए, और अपने वाइफ को स्लट बनते हुए देखेगा, उसको वो इच्छा आने चला। तो उस चीज़ को ये प्रमोट करता है ये सारे मॉडर्न कल्चर। अब काम शास्त्र में ऐसा चीज़ है तो उसको वो हटा दो, क्यों ऐसा चीज़ दिया गया? अभी आप मुझे बात बताओ, सेक्स का डुअलिटी यही है। सेक्स का डुअलिटी नो फैप नहीं है। सेक्स का डुअलिटी क्या है कि ये सारी चीज़ करो, ये डिमोनिक सेक्स है। गॉड ने बनाया सेक्स को किसके लिए? लव के लिए बनाया। बट ये जो डीमंस है, लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपने लस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? सो इफ यू आर अ कल्चरल पर्सन ना, गर्व करो अपने पर, यू आर एक्चुअली अ रियल इंडियन। दिस पीपल आर नॉट एक्चुअली, तुमको जिस तरह से तुम एक यूट्यूब चैनल देखते हो, बड़े बड़े चैनल्स को भाई बड़े सब्सक्राइब होके मत क्यों करो, ऐसे लोग को आप सब्सक्राइब क्यों कर रहे हो इतने बड़े चैनल्स को? ये लोग वो नहीं है जिससे आप कुछ सीखने वाले। आप इनसे आपको फ़ायदा हुआ है, इनको फ़ायदा डबल हुआ। इन लोग अपने कोर्स भी आपको बेच दिए, और जो आप इनके जो वीडियो देखते हो उनका ऐड से इनको फ़ायदा हो जाता है। सो ऑन द अदर वर्ड, इनको कुछ भी आपसे इनको फ़ायदा इनको नहीं हुआ है। तो बेसिकली यही था इस वीडियो का।